हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है निकल गई ट्रम्प की टैरिफ की धौंस। भारत सस्ते में लूट लाया रूस का विशाल तेल खजाना, माला माल हुआ भारत। तो भाई क्या साहब, बात है भाई। भारत माला माल हो गया, विशाल तेल का खजाना भारत लूट लाया। मतलब धमकी शमकी कोई और काम भारत नहीं ने आई। ट्रम्प की टैरिफ की भी धौंस निकाल के रख दी है। क्या हुआ है, सारा कुछ सीन जानेंगे इस वीडियो में। न्यूज नाउ का वीडियो है, तो स्टार्ट। भारत को टैरिफ की धमकी देकर ट्रेड डील करने की तैयारी में थे ट्रंप। भारत ने रूस के साथ चुपके पलट दिया खेल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने धमकाकर सीज फायर की हाँ की थी। डींगे उसी महीने रूस के साथ कर चुका था भारत गेम चेंजर डील। दुनिया की नजरों से छिपाकर भारत रूस ने बनाया अदृश्य पेमेंट और शिपिंग नेटवर्क, जिसे CIA भी ट्रैक नहीं कर पा रही। तेल के खेल को लेकर भारत ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद ट्रंप ने कभी नहीं की थी। जून के आंकड़े को देख हिल गया अमेरिका। ये कहानी है एक ऐसे आर्थिक महासंग्राम की जहां एक तरफ दुनिया की अकेली सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर जीने की जिद पर अड़ा नया भारत। ये कहानी है उस बेशकीमती काले सोने यानी कच्चे तेल की, जिसे भारत ने अपनी तरक्की का ईंधन ही नहीं बल्कि अपनी विदेश नीति का सबसे घातक हथियार बना लिया है। भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने न सिर्फ रूस को डूबने से बचाया बल्कि अमेरिका के सारे प्रतिबंधों को हवा में उड़ा दिया है। तो चलिए अब उस आर्थिक चक्रव्यूह का पर्दाफाश करते हैं जिसे भारत ने अपनी चाणक्य नीति से रचा है और जिसमें आज दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां उलझ कर रह गई हैं। इस महागाठा का नायक है भारत, इसका सह नायक है रूस और इस कहानी में जिसे अपनी बादशाहत को चुनौती मिलती दिख रही है वो है अमेरिका। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2022 से, जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए उस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। उन्हें लगा था कि रूस का तेल कोई नहीं खरीदेगा और वो घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने एक देश को गिनने में गलती कर दी और वो देश था भारत। भारत ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। जब दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी तब भारत ने रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, ये भारत की तरफ से दुनिया को एक ऐलान था। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये वो हुंकार थी जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक खलबली मचा दी और आज 2025 में ये दोस्ती एक नए शिखर पर है। भारत ने रूस से तेल आयात के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये आंकड़े भारत की उस अडिग और निडर विदेश नीति का प्रमाण है जो अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से चलती है। अमेरिकी ब्रह्मास्त्र बनाम भारत का तीसरा नेत्र। जैसे जैसे रूस के साथ भारत का तेल व्यापार परवान चढ़ा, अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। इसी बौखलाहट में अमेरिकी संसद में एक विधेयक का प्रस्ताव लाया गया जिसे आप अमेरिका का आर्थिक ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए इस बिल में यह प्रस्ताव है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। 500%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। इस बिल का सीधा और एकमात्र निशाना भारत और चीन जैसे देश हैं जो रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिका को लगा कि इस धमकी से भारत डर जाएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। भारत ने इस धमकी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में खड़े होकर अमेरिकी मीडिया के सामने बिना किसी लाख लपेट के कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सर्वोपरि रखता है और उसे इस बारे में किसी से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि भारत किसी भी ऐसे कानून के आगे झुकेगा नहीं जो उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, ये भारत के उस तीसरे नेत्र की चेतावनी थी जो कह रहा था कि अगर आपने हमें दबाने की कोशिश की तो इसका अंजाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत दे दिया कि अगर यह बिल पास होता है तो इसका असर सिर्फ भारत रूस व्यापार पर नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के अपने खरबों डॉलर के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। यानी गेंद अब अमेरिका के पाले में थी। क्या वो भारत जैसे विशाल बाजार और रणनीतिक साझेदार को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है? आंकड़े का चक्रवात और खाड़ी में खलबली। भारत की ये धमकी खोखली नहीं थी, इसके पीछे था आंकड़ा का वो चक्रवात जो रूस से भारत आ रहे तेल के टैंकर ला रहे थे।
टैंकर ट्रैकिंग डेटा के अनुसार जून 2025 में भारत का रूस से तेल आयात पिछले 11 महीनों के उच्चतम स्तर यानी 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत की कुल तेल खरीद में अकेले रूस की हिस्सेदारी 43.2% हो गई। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि यह भारत के 3 सबसे बड़े पारंपरिक सप्लायर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कुल आयात से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, एक तरफ खाड़ी के 3 बड़े तेल के शेख और दूसरी तरफ अकेला रूस, और फिर भी रूस का पलड़ा भारी है। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये मध्य पूर्व की राजनीति पर भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक प्रहार है। दशकों तक खाड़ी के देश भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाते रहे और अपनी शर्तों पर तेल बेचते रहे। लेकिन रूस के रूप में एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प मिलने के बाद भारत ने इस समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब खाड़ी के देशों को यह डर सता रहा है कि अगर उन्होंने भारत को बेहतर शर्तें और कीमतें नहीं दी तो वो अपना सबसे बड़ा ग्राहक खो सकते हैं। भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी तेल पर आयात निर्भरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी एक विशाल खरीदार होने की क्षमता में बदल दिया है। अब भारत दुनिया के तेल बाजार में एक प्राइस सेटर की भूमिका में आ रहा है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। समुद्री मायाजाल, डॉलर और प्रतिबंधों को छकमा देने वाला अदृश्य तंत्र। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका ने रूस के तेल व्यापार पर इतने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं तो भारत आखिर ये सब कर कैसे पा रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाए गए एक अदृश्य और बेहद खुफिया तंत्र में, जिसे आप एक समुद्री मायाजाल कह सकते हैं। इस मायाजाल ने अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। इसका पहला स्तंभ है एक वैकल्पिक शिपिंग और बीमा नेटवर्क। पश्चिमी देशों ने रूसी तेल ढोने वाले जहाजों और उनका बीमा करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका तोड़ निकालने के लिए रूस और भारत ने मिलकर एक शैडो फ्लीट यानी छायादार जहाजी बेड़ा तैयार किया। इसमें पुराने टैंकर, रूसी कंपनियों के अपने जहाज और कुछ चीनी फर्मों के जहाज शामिल हैं जो पश्चिमी निगरानी से बचकर रूसी तेल को भारत तक पहुंचाते हैं। इनका बीमा भी रूसी और भारतीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई टैरिफ की जो धौंस थी वो भी भारत ने खत्म की। आज टैरिफ और देशों पे लगे हैं, भारत को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। बांग्लादेश पे 40 के 45% लग गए, मार के रख दिया। हाँ। अच्छा, लेकिन भारत को उन्होंने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। लेकिन भाई ये जो है ये पावर भारत की इंडिया पावर ने है। कहा है हमें धमकियां धौंस मत दिखाओ, अगर तुम प्रतिबंध लगाओगे भी तो मेरे दूसरे देशों के साथ इस तरह के रिलेशन बन गए, तुम्हारे ये $70 बिलियन हमें नहीं चाहिए जो तुम एक्स्ट्रा हमें देते हो। सही बात है, सही बात, यही बोला इंडिया ने कहा है कि अगर और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका की मजबूरी है इंडिया से लेना। सही बात, अगर अमेरिका नहीं देगा उसको दूसरे देश दे ही नहीं सकता। इंडिया नहीं देगा दूसरा देश दे ही नहीं सकता उसको। दे ही नहीं सकता भाई, ये मसला और है। इंडिया को वो नाराज भी नहीं कर सकता इधर चाइना को काउंटर करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया तकरीबन अभी हर चीज यही बना रहा है। अभी देखो डॉलर को कम करने के लिए इंडिया ने सहमति दिखा दी है। इंडिया भी आंखें दिखा रहा है अमेरिका को कि भाई तू अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा हम तुमसे ज्यादा जो है ना नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।